प्यारे साथियों नमस्कार। मैं प्रेमदास बसु सुरेखा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य को लिखने के लिए किन विद्वानों ने किन को अपनी आधारभूत सामग्री बनाई, इन्हीं को हो संदर्भित करते हुए आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। हिंदी साहित्य लेखन के लिए आधारभूत सामग्रियाँ। इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हमने देखा कि 84 वैष्णव की वार्ता जिसके अंतर्गत हम वार्ता साहित्य लेते हैं। वार्ता साहित्य में आता है 84 वैष्णव की वार्ता और आता है 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों ही ग्रंथ गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए हैं। ये दोनों ही ग्रंथ गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अगर हम इन दोनों ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो इन दोनों ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है और इनकी रचना गद्य में की गई है। किस में की गई है? गद्य में की गई है। 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन आता है। किन के शिष्यों का वर्णन आता है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन आता है। किसका आता है? विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्गीकरण। गोस्वामी गोकुलदास, जिनके पिता का नाम विट्ठलनाथ था और उनके दादा का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था? पिता का नाम विट्ठलनाथ और उनके दादा का नाम था वल्लभाचार्य। गोस्वामी तुलसीदास के एक पुत्र हैं जिनका नाम है हरिराय। हरिराय ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भाव प्रकाश। क्या है? भाव प्रकाश। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने मीराबाई के बारे में 84 वैष्णव की वार्ता में भला बुरा कहा है। मीराबाई के बारे में 84 वैष्णव की वार्ता में गोस्वामी गोकुलनाथ ने मीरा के बारे में बहुत ही बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। इसकी एक वजह है कि मीराबाई पुष्टि मार्ग में प्रविष्ट नहीं हुई थी। यानी कि मीराबाई पुष्टि मार्ग में क्या नहीं हुई थी? दीक्षित नहीं हुई थी। इसकी वजह से गोस्वामी गोकुलनाथ ने मीराबाई को 84 वैष्णव की वार्ता में भला बुरा कहा। इसके बाद वार्ता साहित्य के अंतर्गत दूसरा साहित्य आता है भक्तमाल। कौन सा आता है? भक्तमाल। भक्तमाल लिखा नाबादास ने। किसने लिखा? नाबादास ने। नाबादास, जिन्हें हम नारायण दास के नाम से भी जानते हैं, इस ग्रंथ में लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। कितने भक्त कवियों का वर्णन किया गया है? लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है, जो कि 316 छपियों में वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत 316 छपे लिखे गए हैं और उनमें 200 भक्त कवियों के बारे में वर्णन किया गया है। इसी ग्रंथ में, भक्तमाल ग्रंथ में, नाबादास जी ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास को क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने और कौन से ग्रंथ में कहा है, तो भक्तमाल में नाबादास जी के द्वारा कहा गया है। वार्ता साहित्य के अंतर्गत अगर तीसरे साहित्य की बात करें तो उसके बाद आता है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा नाम से आपको ही पता है कि इसमें 1000 पदों का वर्णन किया गया है। 1000 पदों के अंतर्गत 212 कवियों के बारे में वर्णन किया गया है कालिदास हजारा ग्रंथ में। कालिदास हजारा ग्रंथ
कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास त्रिवेदी के द्वारा। इसके बाद हम बात करें तो आते हैं आदि ग्रंथ, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हें आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने मुख्यतः गुरु ग्रंथ साहिब में निर्गुण धारा के कवियों के पदों का संकलन किया गया है। निर्गुण धारा के कवियों का पदों का संकलन किया गया है। आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें गुरु अर्जुन देव ने मीराबाई और सूरदास के पदों को भी संकलित किया गया है, लेकिन मीराबाई और सूरदास के वे ही पदों को सम्मिलित किया गया है जो निर्गुण धारा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? निर्गुण धारा से। आपको पता होगा कि पहले सूरदास भी निर्गुण धारा में थे, लेकिन बाद में वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर इन्होंने कृष्ण धारा से संबंधित कार्य किया। वैसे तो सूरदास और मीराबाई कृष्ण धारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि सूरदास और मीरा के पदों का संकलन भी गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। एक बार दोबारा और देखते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखी। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। गोकुलनाथ के पुत्र हुए हरिराय, जिन्होंने भाव प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखा। कौन से नाम से? भाव प्रकाश नाम से। उसके बाद आता है भक्तमाल। भक्तमाल नाभदास के द्वारा लिखा गया, जो नारायण दास ने लिखा, जिनका वास्तविक नाम नारायण दास था। इसमें लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 316 छपों का वर्णन 316 छपों में किया गया है। इसी ग्रंथ के अंतर्गत तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी नाभदास के द्वारा कहा गया है। इसके बाद आता है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा ग्रंथ में 1000 पदों का संकलन किया गया है, जिसमें 222 कवियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं, और जिन्होंने निर्गुण धारा के कवियों के पदों का संकलन किया गया है। विशेष रूप से आपको याद रखने योग्य बात है कि इस ग्रंथ में मीराबाई और सूरदास के पदों को भी संकलित किया गया है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।